मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल के समीप बसेरा ग्रुप का वृंदावन गार्डन होटल है, जिसमें गुरुवार की सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग देख होटल स्टाफ और अन्य लोगों में भगदड़ मच गई। आग में 3 कर्मचारी फंस गए। सूचना पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। हादसे में 3 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए, जिनमें एक को आगरा रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 की बुरी तरह झुलस जाने पर मौके ही मौत हो गई। बताते चले कि हरियाणा से आए श्रद्धालुओं के एक ग्रुप ने होटल को भागवत के लिए बुक किया हुआ था। होटल के सभी कमरों में लगभग 100 से ज्यादा लोग थे। देर रात्रि अचानक होटल की ऊपरी मंजिलों से धुआं के साथ आग की तेज लपटें दिखने लगी, जिससे होटल में भगदड़ मच गई। घटना में जहां सभी श्रद्धालु सुरक्षित है, वहीं होटल के कर्मचारी 30 वर्षीय उमेश व 40 वर्षीय बीरी की बुरी तरह झुलस जाने से मौत हो गई। देखिए, ये जनपद मथुरा में वृंदावन में होटल वृंदावन गार्डन है, जिसमें सुबह के समय ये सूचना मिली कि इनके टॉप फ्लोर पे एक कमरे में आग लग गई है। जिसके बाद सीएफओ और फायर की टीम तत्काल मौके पे पहुंची, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पे पहुंचे। आग को बुझाया गया है। वर्तमान में होटल जो है, होटल की 2 बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग है जिसमें होटल के रूम्स हैं, और दूसरी बिल्डिंग है जिसमें टॉप फ्लोर पे स्टोर रूम था, जिसमें आग लगी थी। उसके नीचे एक रेस्टोरेंट और नीचे एक रूम और है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं। जो सेकंड बिल्डिंग थी जिसमें स्टोर रूम था, उसमें टॉप फ्लोर पे जो स्टोर रूम था उसके अंदर 2 इनके टेम्प्रेरी लेबर के स्टाफ, वर्तमान में यहाँ भागवत कथा चल रही थी, तो उसके लिए इन लोगों ने जिसको हायर किया हुआ था, वो लोग अंदर सो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की मृत्यु हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि उस कमरे में इनकी सारी फाइल्स, पर्दे, टेंट का सारा सामान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, हीटर वगैरह अन्य चीज़ें रखी हुई थी, तो प्रथम दृष्टया हो सकता है या तो किसी शॉर्ट सर्किट या किसी बिजली के ऐसी चीज़ की वजह से जिससे आग लगने से वो चीज़ फैल गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बट अभी हमारी पूरी टीम यहीं पर है। सारी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी करने के बाद ये अवगत कराया जाएगा कि इसका मूल कारण फायर का क्या रहा है। फायर को एक कमरे तक ही रोक दिया गया था, जो कि टॉप स्टोर रूम था। जो दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें गेस्ट रहते हैं, जो इनका मेन होटल का गेस्ट या रूम्स हैं जो बेसिकली, उसमें फायर कहीं पर भी नहीं है। सभी गेस्ट को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है। किसी प्रकार से अन्य कोई समस्या वर्तमान में नहीं है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि फायर का मुख्य कारण क्या रहा जिस वजह से ये घटना घटित हुई। एक कर्मचारी घायल भी बताया जा रहा है। हाँ, एक कर्मचारी जो इनका था, जैसी हमारी टीम मौके पे पहुंची, वो स्वयं भी बुझाने का प्रयास कर रहा था। उसमें वो झुलस गया है थोड़ा, तो वो घायल है, उसको भर्ती कराया गया। उसका भी उपचार अभी चल रहा है। 2 कैजुअल्टी हैं, और जैसा मैंने बताया कि वो सारी चीज़ें अभी चेक की जा रही हैं कि क्या क्या जो हमारे नॉर्म्स के नोटिस वगैरह सारे दिए गए हैं, उसमें किन किन चीज़ों में कमियां थी, क्या क्या चीज़ों की, वो संपूर्ण जांच का विषय है। और जांच उपरांत उसके संबंध में आपको विस्तृत डिटेल्स भी दी जाएंगी। सबसे बड़ी कमी यह देखी जा रही है फायर स्टेशन की। वृंदावन एक बड़ा टूरिस्ट स्थल है और यहाँ जिस तरह की घटना होती है, कंजेस्टेड गलियाँ हैं। फायर स्टेशन की काफ़ी डिमांड भी रही है, कई बार फायर स्टेशन का प्रपोजल भी है, उसमें शासन से बात भी हो गई है और बहुत जल्द वो चीज़ हो भी जाएगी। उसके संबंध में हमारे द्वारा जानकारी भी दे दी गई है। उसके अलावा हमारी टीम्स यहाँ मौके पर रहती हैं, क्योंकि जब तक फायर स्टेशन नहीं है तब तक भी फायर टेंडर्स और हमारी टीम्स यहाँ मौके पर रहती हैं, क्योंकि वृंदावन अपने आप में एक बड़ा शहर है। तो वहाँ पे टीमों को इसीलिए लगा के लगातार रखा जाता है, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या घटित हो तो ऐसा ना हो कि मथुरा से गाड़ियों को आना पड़े। तो वो चीज़ हम लोग टेकअप कर रहे हैं। फायर स्टेशन भी बहुत जल्दी वृंदावन में बनेगा, लेकिन तब तक हम लोग अपनी टीम से भी उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू।